आप सभी दोस्तों को राम राम। दोस्तों, मेरा नाम सबल है और आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही कमाल का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने वाला हूं, जिस ट्रेनिंग सेशन का नाम है लॉ ऑफ एवरेज। वैसे तो ये सेशन बहुत बड़ा है, पर इस क्लास में मैं आप पर पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, जिसके पॉइंटों पर आपको सीख कर अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि दोस्त, आज लॉकडाउन की वजह से हमारी जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो प्रॉपर नहीं चल पा रही हैं। तो इसकी वजह से चाहे हमारे जितने भी सीनियर अपलाइन हो, चाहे जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हों, सारे लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का सिस्टम लाए हुए हैं। तो इसी के चलते मैंने भी इस क्लास को आपके बीच में कांटेक्ट किया है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को मैं आज आपको सिखा पाऊँ, जिसको सीखने के बाद आप भी अपनी सफलता की तरफ एक कदम ज़रूर बढ़ाएं। वैसे तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिलेगा। कहा जाता है कि अगर आपकी लर्निंग बहुत बेस्ट है तो आप अर्निंग भी बहुत बेस्ट करेंगे। इस दुनिया का सबसे जो रिचेस्ट आदमी है बिल गेट्स है, और उसकी अगर लर्निंग का एवरेज आप सीखेंगे दोस्त, अगर उनके बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपकी आंखें फट सी रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो एक साल में 80 बुक्स रीड करते हैं। अब आप जरा ये सोचिए दोस्तों कि एक करोड़पति नहीं, अरबपति, मिलियनियर इंसान अगर साल में 80 बुक्स रीड करता है तो 10 साल में आप उसका एवरेज जोड़िए कि कितनी बुक्स को वो रीड कर सकता है। और आज हम भी अगर अपनी ज़िंदगी में कामयाबी पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो हमें और आपको भी कम से कम 80 नहीं तो 2 से 4 बुक्स पढ़ने की हैबिट ज़रूर डालें। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा बात न करते हुए सीधे सेशन की तरफ चलते हूँ। आज इस दुनिया में हर एक इंसान कामयाब होना चाहता है। चाहे जो इंसान हो, हर एक इंसान कामयाब होना चाहता है, बट उसको उस रास्ता नहीं मालूम है कि कौन सी रास्ता पर चलकर हम अपनी ज़िंदगी में सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि हमें और आपको ग्लेज जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। ऐसा प्लेटफॉर्म जिस पर चाहे छोटा इंसान हो, चाहे बड़ा इंसान हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, अगर यदि सिस्टम पर काम कर लिया तो यकीन मानना 3 साल के अंदर अंदर वो भी अपने नाम के आगे दोस्त मिलियनियर लगा सकता है। तो उसी चीज़ को लेकर मैं आज बात करूंगा। लेकिन दोस्तों, मिलियनियर वही इंसान लगा सकता है अपने नाम के आगे जो इंसान आज से मेहनत करना शुरू करेगा। क्योंकि आज जो आपके बीच में मैं सेशन को कांटेक्ट कर रहा हूँ, उस सेशन को सीखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन हासिल वही इंसान करेगा जो सेशन पर काम करेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक अच्छी कलम, बहुत महंगी कलम अगर चलेगी नहीं तो वो कलम अपने आप को प्रूव नहीं कर सकती। उसी प्रकार जो आज आपके बीच में मैं चीज़ों को सिखा रहा हूँ, उनको अगर आप अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे तो यकीन माना आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए इसको सीखने के बाद अपने ऊपर लागू करना है। आज मैं आपको लॉ ऑफ एवरेज यानी कि औसत के नियम पर बस चंद कुछ बातों को समझाऊंगा, जिनको समझने के बाद आप भी लगातार प्रयास जरूर करेंगे। तो दोस्तों, आपने एक नाम सुना होगा राइट एंड ब्रदर का, जिन लोगों ने एक भारी भरकम चीज को हवा में उड़ाने की बात सोची थी कि इंसान भी हवा में उड़ेगा। हवा में हर एक इंसान उड़ाने वाली उन्होंने एक मशीन बनाई थी। उसके लिए उन्होंने कंटिन्यू 16 साल तक मेहनत की। 16 साल तक लोगों ने उन्हें पागल बोला, लोगों ने उनको बड़ी सारी चीज़ों को लेकर उनके पैर पकड़ के खींचे, बहुत सारी चीज़ों में उनका रोक लगाया। वहाँ तक कि जब वो दोनों पागल भाई उस जहाज़ का निर्माण कर रहे थे
तो वहाँ के राष्ट्रपति ने भी बोल दिया कि इस प्रोजेक्ट पर आप काम नहीं करेंगे। उन दोनों भाइयों ने चोरी छिपा काम करना शुरू कर दिया। जब चोरी छिपा काम करना शुरू कर दिया, फाइनली जब 16 साल की मेहनत करने के बाद वो जहाज बना, और बनने के बाद वो जहाज का जब फाइनली उन्होंने उड़ाने की बात कही तो बड़े सारे लोगों ने बोला कि भाई तुम 2 लोग हो, एक लोग इस जहाज को उड़ाओ वरना एक लोग तो बच जाएगा। लेकिन वो दोनों पागल भाई एक ही बात बोले कि हम जिए भी साथ में थे और हमें मरना भी साथ में, और दोनों लोगों ने एक ही जहाज पर बैठकर सफ़र किया। यकीन मानना माय डियर फ्रेंड्स, जैसे ही उस जहाज को उन लोगों ने एक राउंड लगाकर टेक ऑफ करके जैसे जमीन पर उतारा, दोस्तों वाहवाही मचने लगी। लोग बोलने लगा ये मेरे दोस्त हैं, बड़े सारे लोग बोले ये मेरा बेटा है, बड़े सारे लोग बोले ये मेरा भतीजा है। यकीन मानो दोस्तों, सफलता में इंसान हमेशा अकेले रहता है, लेकिन सफलता के बाद जब वो पूरी तरीके से कामयाब हो जाता है, उसके साथ में भीड़ आ जाती है, पूरी भीड़ आ जाती है। लेकिन जब वो इंसान चलना शुरू करता है तो उसको अकेलापन ही महसूस होता है, क्योंकि जब वो असफलता को फेस कर रहा होता है तो बहुत सारे लोग उसकी चीज़ों पर यकीन नहीं करते। क्योंकि आप लोग समझिए कि सफलता की सीढ़ी में सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है बड़ी सोच। बड़ी सोच होती है। बड़ी सोच दोस्तों क्या होती है, यदि आप कहीं पर भी मोहल्ले में या आसपास अगर किसी से भी बोल दो कि आने वाले ठीक 5 साल बाद महीने का मैं 5 लाख कमाऊंगा, तो यकीन मानना दोस्तों कोई भरोसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उनको बड़ी सोच के बारे में नहीं मालूम है। उनकी दिमाग में एक चीज़ बैठी है कि हमें महीने का 10,000 मिल जाए, महीने का 5,000 मिल जाए, महीने का 15,000 मिल जाए। कोई ये इंसान नहीं सोचता कि मुझे महीने का 5 लाख चाहिए आज के ठीक 5 साल बाद। क्यों? क्योंकि बचपन से हमारी जो परवरिश हुई है वो एक ऐसे माहौल में हुई है। कामयाब होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ दोस्त माहौल होना बहुत ज़रूरी है। जिस माहौल में आप जन्म लिए हैं वैसी ही आपकी सोच डेवलप होगी। यदि आपको अपने माहौल को चेंज करना है, अपनी सोच को बदलना है, तो आपको एक ऐसे माहौल में जाना पड़ेगा। और दोस्तों आज हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आज हम लोग आ चुके हैं माहौल में, जिस माहौल का नाम है ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी सोच को अपने आप डेवलप करती है। दोस्तों पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अपनी सोच को डेवलप करना बहुत बड़ी बात होती है। फक्र करता हूँ दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी में हम और आज आप काम कर रहे हैं। इस कंपनी में दोस्तों आज सोच डेवलप हो गई हमारी। कहाँ हम और आप सोचते थे कि महीने के 20,000 कहीं कमाने को मिल जाए, लेकिन आज इस कंपनी की वजह से हमारी और आपकी सोच बड़ी अच्छी से डेवलप हुई कि ठीक 5 साल के बाद हम महीने का लाखों कमाने के बारे में सोच रहे हैं। दोस्तों जब हमारी सोच डेवलप हो जाएगी, सोच हमारी बड़ी हो जाएगी, तो फिर हमें करना क्या पड़ेगा? हमें प्रबल इच्छा को जगाना पड़ेगा। ये पॉइंट दोस्तों इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, लॉकडाउन के समय में चलने के बाद में बड़ी सारे लोग जो पहले जो फ्रेंचाइजी लेवल पे काम कर रहे थे, जो वो फ्रेंचाइजी में काम कर रहे थे रहकर, तो उन लोगों की सोच में था कि मुझे भी महीने का लाखों कमाना है। लेकिन जैसे आज लॉकडाउन लगा और वो लोग किसी तरीके से आज घर पर हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ यही काम करेगी कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। आज आपकी इच्छा के बारे में बात करेंगे दोस्त, क्योंकि इच्छाएं बहुत मजबूत करनी पड़ेंगी। क्योंकि जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मुझे पता है कि ऑनलाइन हम लोगों ने अभी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी, लेकिन हमारे ग्रेट सप्लाइन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर, और उसको सीखना दोस्तों पड़ेगा। और सीखेगा वही जिसकी इच्छाएं बहुत प्रबल होंगी। जब आपकी इच्छा प्रबल होगी तभी आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी को बिजनेस प्लान दिखाने जाएंगे, जब किसी को आप आईपी के बारे में बात करेंगे, जब आप उसको मिलियनेयर बनने के बारे में बताएंगे, तो वो आपको हो सकता है मना भी कर सकता है। वो आपको बड़ी सारी चीज़ों को रिजेक्शन भी दे सकता है। वो ये भी बोल सकता है कि कहीं ऐसा थोड़ी होता है कि महीने के लाख रुपए इंसान कमा ले। कहीं ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, कहीं ना कहीं हम सभी लोग बिहार क्षेत्र के हैं।
गरीब घर से है और हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, जो माहौल है, वो उसी टाइप का है और आपको उसी चीज़ों में काम करना है। जब आप उसी चीज़ों में काम करेंगे तो बड़े सारे लोग आपको मना भी करेंगे। अब दोस्तों जब मना करेंगे तो आपको क्या करना है, उनके साथ में अपनी इच्छाओं को जाहिर करना है, अपनी इच्छाओं को प्रबल रख के काम करना है। ऐसा नहीं कि 4 लोग 5 लोगों ने आपके बिजनेस के बारे में बोल दिया कि ये बिजनेस हमारे लायक नहीं है तो आपकी इच्छाएं कमज़ोर हो गई। तो उसी प्रकार से आपको अपनी इच्छाओं को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को इतना मजबूत करना पड़ेगा जिस प्रकार से अगर इस टाइप की गर्मी में, धूप में अगर आपका मन हो जाए कि मुझे मार्केट जाके कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो बड़े सारे लोग यही सोचेंगे कि यार कोल्ड ड्रिंक इतनी धूप में कैसे जाके पियेंगे, लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, बाहर पुलिस भी होगी, वायरस का प्रकोप है। लेकिन जिनकी दोस्तों इच्छाएं प्रबल होगी वो कभी ये चीज़ को नहीं सोचेंगे कि लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, वो कभी ये चीज़ नहीं सोचेंगे कि इस टाइम ना पुलिस का, प्रशासन का बड़ा दबाव पड़ रहा है, उनका मन हो गया कि मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो वो जाके दोस्तों कोल्ड ड्रिंक जरूर पिएंगे। उसी प्रकार से हमारी इच्छाओं पर निर्भर करता है कि इस बिज़नेस में हमें कहाँ तक जाना है। अगर हमें ग्लेज बिजनेस में आगे तक जाना है तो सबसे महत्वपूर्ण आपको अपनी इच्छाओं को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। इतनी इच्छाएं मजबूत करनी पड़ेंगी। आप लोगों ने देखा होगा जब हम और आप बड़े छोटे होंगे और जब हम अपनी मम्मी से टॉफ़ी मांगते होंगे या चॉकलेट मांगते होंगे तो हो सकता है हमारी मम्मी हमें एक बार में मना कर देती होगी, लेकिन जब हम जिद कर लेते थे, जब हमारी इच्छाएं प्रबल हो जाती थी तो वही मम्मी हम लोगों को 5 रुपये 10 रुपये देकर चॉकलेट जरूर लाती थी। उसी प्रकार दोस्तों आप लोगों को अपनी इच्छाओं को बड़ा मजबूत करना पड़ेगा। इस प्रकार से इच्छाओं को मजबूत करना पड़ेगा कि चाहे 10 लोग नहीं 100 लोग आपको बोल दे कि भाई मेरे बस का इस काम के बारे में नहीं है, तब भी दोस्त आप 101 लोग को प्लान दिखाने के बारे में सोच रहे होंगे। जो इंसान इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता है वही इंसान कामयाब हो सकता है। जो इंसान 10 ना को सुनने के बाद में 11वीं हाँ को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, वही इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब होगा। इसके बाद में दोस्तों अगर आपको इच्छाएं जब प्रबल हो जाएंगी, आपको रास्ता भी ग्लेज में मिल चुका है कि आपको रास्ता जो है वो लेवरेज इनकम है। आप सभी को मालूम है कि लेवरेज इनकम क्या होती है। एक होते हैं राम साहब, एक होते हैं बजाज साहब। राम साहब नौकरी करते हैं यानी कि अपने समय को बेच के पैसा कमाते हैं और बजाज साहब अपने टाइम को दूसरे के टाइम से मल्टीप्लाई करके पैसा कमाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों अपने टाइम को दूसरे के टाइम से मल्टीप्लाई करना है। हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर चेतन हंडा सर ने भी बताया अभी है कि एक नारा 10 परिवार को हमें जिंदगी में सफल बनाना है। अगर आपने 10 परिवारों को जिंदगी में सफल बना दिया, उनके जो भी होम शॉप हैं वो गैलवे के होम शॉप खुलवा दिए, तो यकीन मानना दोस्तों आपकी भी गरीबी दूर हो सकती है। तो आपको करना क्या है, आपको लेवरेज इनकम का जब रास्ता मिला है तो उस रास्ते पर काम करना है। ग्लेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पर हर इनकम करने का मौका मिलता है, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो लेवरेज हो, चाहे वो रॉयल्टी हो। लीनियर दोस्तों आप जाकर लोगों से बात करके आप MRP पे प्रोडक्ट किसी को दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लेवरेज इनकम करना है उसी MRP के प्रोडक्ट को किसी की भी ज्वाइनिंग कराने के बाद उसको अपने टाइम के साथ मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें। इसके बाद जैसे आप इस कंपनी में रॉयल मास्टर बनेंगे, जैसे इस कंपनी में प्रेसिडेंट बनेंगे, रॉयल प्रेसिडेंट बनेंगे, वैसे ही आपकी दोस्तों रॉयल्टी आना शुरू हो जाएगी, वैसे ही आप अपनी चीज़ों में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। यकीन मानो दोस्तों इस टाइम को जो टाइम चल रहा है, एक बहुत गजब का मौका आपको आ चुका है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, इसके बाद आपको विश्वास करना पड़ेगा। आपको दोस्तों भरोसा करना पड़ेगा कि यस मैं महीने के लाखों रुपए कमा सकता हूँ, मैं भी अपने नाम के आगे मिलीनियर लगा सकता हूँ। आपको करना क्या होगा, भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा वही इंसान करेगा जिसके पास में ट्रेनिंग क्लासें होंगी कंपनी की, जिसके पास में हर चीज़ होगी, बड़ी सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही होगी, जो इंसान ऑनलाइन ट्रेनिंग सीख रहा होगा, क्योंकि भरोसा ज्ञान की संतान होती है, विश्वास ज्ञान का संतान होता है। जिस इंसान को बार ज्ञान नहीं होगा वो कभी भरोसा नहीं होगा। आप सभी लोग को दोस्तों ज्ञान करना पड़ेगा, आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, चाहे वो आपके अपलाइन हो, चाहे वो आपके सीनियर अपलाइन हो, आपको उनसे कंटिन्यू सीखना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू एक एक ट्रेनिंग सीखनी पड़ेगी। यकीन मानो दोस्तों ये बात मुझे अच्छे से मालूम है,
जब हम फ्रेंचाइजी में रहकर काम करते थे तो जब ट्रेनिंग सेशन चला करता था तो हमें ज़रूरी नहीं मजबूरी हुआ करती थी सीखना, क्योंकि वहाँ हमारे आरडी सर, हमारे एसडी सर, हमारे हो सकता किसी फ्रेंचाइजी में डीडी सर या फ्रेंचाइजर सर, हर लोग उपलब्ध हुआ करता था। लेकिन दोस्तों आज आप अपने घर पर हैं तो ना तो आपके आरडी सर आपको देख रहे हैं, ना तो आपके डीडी सर आपको देख रहे हैं, ना तो आपके जीडीडी सर देख रहे हैं, ना तो आपके फ्रेंचाइजर सर देख रहे हैं। तो हो सकता है आज आप लोग ट्रेनिंग में नहीं कनेक्ट होते होंगे। दोस्तों ये किसी के साथ नहीं, अपने साथ आप लापरवाही कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं कर रहे हैं, अपने साथ दोस्तों लापरवाही कर रहे हैं। एक बार की बात है, आज मैं आप इस कहानी से आपको सिखाऊंगा कि इंसान दुनिया में किसी से झूठ बोल सकता है पर अपने आप से नहीं बोल सकता है। एक बार की बात है, 4 शिष्य होते हैं और अपने गुरु के पास जाते हैं और चारों में एक बात फंस जाती है कि चारों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है। तो चारों लोग क्या करते हैं, चारों लोग जब गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी बोलते हैं कि ठीक है, आप लोगों को मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप चारों में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है। आप चारों लोग ये कबूतर लेके जाओ और ऐसी जगह आपको इनको मारना है जहां आपको कोई ना देख रहा हो। अब चारों दोस्तों चारों दिशाओं में निकल गए। चारों जब जा रहे थे तो चारों लोग जंगलों में चले गए, अलग अलग दिशाओं में चले गए। इसके बाद हुआ क्या कि चारों 1 घंटे बाद वापस आए तो देख रहे हैं कि 3 लोगों ने अपने कबूतर को मार दिया था और चौथा जो था उसने अपने कबूतर को नहीं मारा था। तो गुरु जी ने चारों से पूछा कि भाई आप लोगों ने अपने अपने कबूतर कहाँ मारे जाके। तो पहले ने जवाब दिया कि गुरु जी मैं बहुत दूर जंगलों में गया, वहाँ कोई नहीं था, मैंने मार दिया। दूसरा बोला मैं पहाड़ी में गया, पहाड़ी के पीछे कोई नहीं था, कोई नहीं देख रहा था, मैंने मार दिया। तीसरा बोला गुरुजी मैं एक पहाड़ी के पीछे गड्ढा था, वहाँ कोई नहीं देख रहा था, मैं उसी के गड्ढे में अंदर जाके अपने आप को मार दिया। चौथा बोला गुरुजी मैंने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि जहाँ मैं जा रहा था वहाँ मैं अपने आप को खुद ही देख रहा था। तो दोस्तों उसी शिष्य को गुरुजी ने सर्वश्रेष्ठ की उपाधि दे दी। क्यों? क्योंकि उसको उस गुरुजी को ये बात मालूम चल गई कि ये एक ऐसा चेला है कि जब कोई भी नहीं होगा इसके आसपास तब भी ये अपने धर्म को अच्छे से निभाएगा। उसी प्रकार से आज मैं आप जितने भी लोग हैं, जितने भी ग्लेज के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी दोस्तों, तो उसको सर्वश्रेष्ठ की उपाधि मिल गई। तो यकीन मानो मैं इसीलिए आज आपसे बात कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे ग्लेज डिस्ट्रीब्यूटर हैं आज वो घर पर रहकर ट्रेनिंग से ले रहे कि नहीं ले रहे, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। यदि आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको ट्रेनिंग से लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग से दोस्तों कुछ नहीं, विश्वास आता है। आप कहीं पे भी फंसते हैं, कहीं पे भी अगर आप जाएंगे, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम्स आएगी तो सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपको उस प्रॉब्लम से निकाल सकता है, वो होता है ज्ञान। जिस इंसान के पास में दोस्तों ज्ञान हो गया, जिस इंसान के पास में ट्रेनिंग हो गई, उसको भरोसा हो जाता है कि वो इंसान कहीं भी जा के काम कर सकता है। आप लोग देख रहे होंगे कि अगर आपको बाइक चलाना नहीं आता है तो हो सकता है आप बाइक चलाने से हिचकिचाते होंगे, आपके अंदर का भरोसा नहीं जाग पाता होगा। लेकिन वहीं आप अगर बाइक चला लेते होंगे तो यकीन मानो आप दोस्तों बहुत कुछ कर सकते हैं, बाइक में जा सकते हैं, चला सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भरोसा जग गया। इसके बाद दोस्तों आज मैं लास्ट पॉइंट पर आपसे बात करूँगा जिसका नाम है लगातार प्रयास। इस ट्रेनिंग्स का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है लगातार प्रयास करना। आज हम चाहे हो चाहे आप हो दोस्तों, कोई भी इंसान हो, हम लगातार प्रयास नहीं करते किसी काम को लेकर। आपने कहानी भी सुनी होगी कि 2 इंसान होते हैं, दोनों की नौकरी लग जाती है प्रेस बेचने वाले एक कंपनी में, लेकिन उसी में से एक इंसान होता है जो जाकर अपने आप को स्टेज पर सम्मानित करवाता है और दूसरा इंसान होता है जो ज़मीन पर बैठकर ताली बजाता है। क्यों? जब दोनों से पूछा जाता तो एक बोलता है कि मैं 4 जगह गया, मेरा प्रेस नहीं बिचा तो मैं जाके घर पर बैठ गया, लेकिन दूसरा इंसान बोला कि मुझे 10 दरवाजे खटखटाने पड़ते थे तब मेरा एक प्रेस बिचता था। उसी प्रकार से दोस्तों आपको कंटिन्यू एक चीज़ों के लिए आपको चाहे 10 दरवाज़ा खटखटाना पड़े, चाहे 20 खटखटाना पड़े, आपको उस पर काम करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। जब आप लगातार प्रयास करेंगे तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। तो दोस्तों आपको भी उसी प्रकार से काम करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आज की बातें हमारी यहीं तक रहेंगी। इसके बाद में अभी मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था BBB के ऊपर, उसका भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से भी देखें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी करें और शेयर भी करें और साथ ही साथ
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगली ट्रेनिंग जब आएगी तो आप लोगों के बीच में बहुत ही शानदार रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपने दोस्तों सभी भाइयों से नमस्कार विदा लेता हूँ।